उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, वो भी देखे मगर तो कहे दिल नशी। चलो भैया चल जा भाई, तू मुझसे गाना गवाएगा क्या? चल जा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। खेल खत्म जी, खेल खत्म। मेरे से पंगा लिया तो खेल खत्म, सारे चैप्टर्स का खेल खत्म, हर क्वेश्चन का खेल खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 1। चलिए मेरे साथ पढ़िए। खुल गया? खुल गया क्या? वन नोट और कुछ नहीं खुला भाई, वन नोट खुला है। कंट्रोल ए करेंगे, डिलीट करेंगे, फ्रेश वर्कबुक ओपन हो गई, कागज की वेस्टेज भी नहीं हुई। देखो, ऑन जनवरी 1 रामा लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी भी है, हैड 500 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। सर इसका क्या मतलब? ये लिस्टेड कंपनी है तो देखिए भैया, लिस्टेड कंपनी को, जहां तक मुझे मालूम है, लिस्टेड कंपनी को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बनाना होता। इनके पास जो है 500 डिबेंचर्स हैं, ₹100 ईच, हो गया टोटल 50,000। आउटस्टैंडिंग इन इट्स बुक्स कैरिंग इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट तो होता ही है भाई, अगर आप डिबेंचर इशू करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट तो लगेगा ही ना, जो 6-6 महीने में या साल का जो है पेमेंट करी जाती है। इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्वायर्ड द डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। खुद ही के डिबेंचर्स खरीद लेंगे और फिर एसेट बन जाएंगे वो आपके डिबेंचर्स। आपने कुछ परचेज करा है तो एसेट बनेगा। लाइबिलिटी में आपने अपने ही डिबेंचर इशू करे हुए थे, उसी को परचेज कर लिया, बैंक कम कर एसेट आ गया। अब उन डिबेंचर से जो आपकी डिबेंचर में लाइबिलिटी आ रही है, दोनों को कैंसिल कर देना, क्योंकि आपने ओरिजिनल डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के बजाय उनसे खरीद लिया और उन्हें पेमेंट कर दी, परचेज करके पेमेंट कर दी। अब आपने इशू करा है, खुद ही को इशू करा है, दोनों को कैंसिल कर दो। कैसे करेंगे जानेंगे यहाँ पे। आपने मार्च 1 को जो है 5,000 रुपीज़ के, अभी अगर 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, यानी 50 डिबेंचर्स आपने 98 रुपीज़ पर खरीदे और 98 रुपीज़ के प्राइस में 1 मार्च तक का इंटरेस्ट भी है, 1 मार्च तक का इंटरेस्ट भी है। ओके, फिर आपने 1 अगस्त को 10,000 रुपीज़ की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे, मतलब 100 से डिवाइड करिएगा तो आपने 100 डिबेंचर्स खरीदे 100.25 में, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। सामने वाला पार्टी जो है वो कह रहा है कि भैया लास्ट इंटरेस्ट तो मुझे मिल गया था, अब नेक्स्ट डेट इंटरेस्ट की आई नहीं है, तो जितना पीरियड बीत गया है मुझे डिबेंचर्स के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट के पेमेंट भी दो। तो हमने उसको इंटरेस्ट की पेमेंट भी दे दी, हमारे लिए वो एक तरह से खर्चा हो गया। समझ गए आप? और 15 दिसंबर को फिर 2,500 यानी कि 2,500 फेस वैल्यू के, देखिए रुपीज़ लिखा है, नंबर नहीं लिखा है, तो 25 डिबेंचर्स इन्होंने और खरीदे एक्स इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट का प्राइस इस 98.50 में नहीं आ रहा, तो वो आपको शायद अलग से देना पड़ेगा। वैसे कंपनी जो है डिबेंचर्स पे 6% का जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली देती है, 30 जून को और 31 दिसंबर को। कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है। आपको जो है लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, यानी कि एंट्रियाँ पास नहीं करनी। एंट्री पास करने के बाद जो लेजर बनते हैं, जिसमें आप हर लेजर में उससे जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन लिख देते हैं, तो जितने टाइप के अकाउंट है, जितने अकाउंट के नाम है, उतने लेजर बनेंगे, और उनसे पर्टेनिंग जितनी भी जनरल एंट्रीज होनी चाहिए वो लेजर की फॉर्म में डाल देंगे आप, कि भैया इसमें ये डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, जितनी बार भी पूरे पीरियड में हुआ है डेबिट क्रेडिट, वो सारा उसमें आप प्रेजेंट कर देंगे। आपको जो है लेजर अकाउंट बनाना है डिबेंचर का, डिबेंचर इंटरेस्ट का, फॉर द फर्स्ट ईयर, इग्नोरिंग इनकम टैक्स। हम तो सारे अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ बनाते हैं डिबेंचर का अकाउंट।
बट मैं इसको लिखूंगा 6% डिबेंचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, वो डेबिट था और ये क्रेडिट है। ठीक है जी, इसमें बीच में एक लाइन खींच लेते हैं तो थोड़ा सही रहेगा। इस डिबेंचर अकाउंट में 500 डिबेंचर्स हैं 100 रुपये ईच के। 1 जनवरी को, ईयर कौन सा ले लेना भाई जो भी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने हैं, 500 डिबेंचर 100 रुपये के, तो आ गया 50,000। कोई शक? नो सर, हमने बिल्कुल ठीक करा है, हमने डिबेंचर ब्रॉट डाउन कर लिया, कुछ नहीं किया, 1 जनवरी को डिबेंचर ब्रॉट डाउन कर लिया है। इन्होंने कहा कि आपको डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट भी बनाना है। मैंने कहा ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बना लेते हैं। डेट पर्टिकुलर्स, इसको ऐसे खींच लेते हैं। अभी 1 जनवरी से अकाउंट बन रहा है, तो 1 जनवरी को तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, पहला इंटरेस्ट आएगा 30 जून को। ठीक है ना जी। और अकाउंट इसमें मांगे नहीं, मैं बना रहा हूं उसके बाद भी। ओन डिबेंचर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। करेक्ट? क्या करेक्ट? हमें तो पता ही नहीं कैसे बनेगा, करेक्ट कैसे बताएं? डेबिट क्रेडिट। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हुई है वैसे वैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे समझ के साथ, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है सर, हमसे सिर्फ 2 अकाउंट मांगे, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बना लिया। 1 मार्च को इन्होंने 50 डिबेंचर्स, कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा, 50 डिबेंचर्स इन्होंने खरीदे। हो रहा है, ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा। इन्होंने जो है 50 डिबेंचर्स खरीदे 98 रुपीज़ के। दैट मीन्स कैलकुलेशन करना वर्किंग नोट में 50 मल्टीप्लाई बाय 98, 4900। $50 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 98 इक्वल टू 4900। अब यहां पर इन्होंने लिख दिया कम इंटरेस्ट, यानी कि 50 डिबेंचर्स पे 50 रुपये नंबर है, 100 रुपये की फेस वैल्यू है। हमेशा इंटरेस्ट जो है फेस वैल्यू पे मिलता है। जिनको ये नहीं पता, 11th में 12th में फाउंडेशन में जिनको नहीं पता कि फेस वैल्यू के अमाउंट पर इंटरेस्ट निकलता है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, डिबेंचर हो, लोन हो, तो जो फेस वैल्यू है जिस पर आपने रिकॉर्ड करा है अपने बैलेंस शीट में जो आ रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, चाहे मार्केट में भाव कुछ भी चल रहा हो। सिमिलरली जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उस पर जो डिविडेंड मिलता है वो भी फेस वैल्यू के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर जो 5,000 रुपये की कैपिटल है जिसे आप रिडीम कर रहे हैं, उस 5,000 की कैपिटल पर दिसंबर में तो इंटरेस्ट पे कर दिया होगा, जनवरी और फरवरी 2 महीने का इंटरेस्ट और बनता होगा 6% की रेट पर। तो 6% की रेट पर मल्टीप्लाई बाय 0.06 कर दिया तो 6% निकल गया। ये पूरे साल का है। मैंने दिसंबर में इंटरेस्ट पे करा है, आज 1 मार्च है, मैं डिबेंचर्स खरीद रहा हूँ 98 रुपीज़ पर खरीद रहा हूँ, कम इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट कितना मैंने पे करा है वो मुझे देखना है। तो 5,000 रुपये की जो फेस वैल्यू मैंने खरीदा एक तरह से, भले मुझे सस्ते में मिल गया हो, 6% का इंटरेस्ट 2 महीने का बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, 50 रुपीज़। तो यानी कि इसमें 50 रुपये तो मैंने इंटरेस्ट के पे करे हैं। तो दैट मीन्स 4850 ही मैंने जो है डिबेंचर्स के लिए पे करे हैं। हालांकि डिबेंचर्स जो है 5,000 रुपये की फेस वैल्यू वाले हैं,
जो मैंने इतने प्राइस में कम इंटरेस्ट प्राइस में खरीदे हैं, जिसमें से इंटरेस्ट इतना है और बाकी डिबेंचर्स के लिए है। तो 5,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर अगर मुझे 4850 में मिल जाएंगे तो 150 रुपये मुझे प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ, लिख लो यार, लिखा नहीं जा रहा यार, ऑफ डिबेंचर्स होगा। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करें? देखिए, जब भी आप अपने ओन डिबेंचर्स को परचेज करेंगे तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा और ये अकाउंट डेबिट होगा। तो ये डेबिट हो रहा है तो कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट हो रहा है वो आप यहां पर नाम डालते हैं, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहां पर कितनी अमाउंट आएगी? देखिए, यहां पर डिबेंचर तो आपने 4850 में खरीदे हैं तो यहां पर 4850 रुपीज़ की अमाउंट आएगी। बाकी जो पोर्शन है 50 रुपये इंटरेस्ट का, वो तो इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा 50 रुपया। 1 मार्च को क्या हुआ? ये भाई मैंने जो है इतने रुपया पे करा है, यहाँ पर जो दे रखा है 4900 पे करा है। 4900 में 50 रुपये इंटरेस्ट के पे करें, 2 महीने का इंटरेस्ट सामने वाले व्यक्ति को दिया, तो मैं खरीद रहा हूँ, मेरे लिए वो क्या है? वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, 50 रुपये का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। यहाँ पर देखिएगा आप, 50 रुपये का इंटरेस्ट एक्सपेंस है 1 मार्च को, और 4850 का मेरे पास यहाँ पे मैंने डिबेंचर अपने खुद के खरीदे हैं। अब ये जो डिबेंचर मैंने ओन डिबेंचर में खरीद लिए, ये अल्टीमेटली मैं कैंसिल कर दूंगा, यानी कि इसको ख़त्म कर दूंगा। 1 मार्च को ही ख़त्म कर दीजिए। 50,000 के डिबेंचर आ रहे हैं, 5,000 के डिबेंचर्स मैंने खरीद लिए ओन डिबेंचर्स। तो पहले ओन डिबेंचर्स को डेबिट करा, बढ़ाया, बैंक से खरीदा, उसके बाद मैंने उसको ख़त्म कर दिया, यानी उसको क्रेडिट कर दिया और अल्टीमेटली यहाँ पर पैसा डाल दिया कि भाई देखो इतना आ रहा था, इतना खरीद लिया गया, इतने रुपए में खरीद लिया गया। हालांकि 5,000 के जो फेस वैल्यू है उसके डिबेंचर्स जो है मैंने खरीदे हैं। तो यानी कि यहाँ जो बैलेंस कैरी डाउन होना चाहिए वो 45,000 होना चाहिए। बाकी का जो 150 रुपया है वो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। एंट्री जो है उसी को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एंट्री क्या है? जब आपने ओन डिबेंचर्स खरीदे तो मैंने ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 4850, ये इसको 4900 कर लो और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है 50 रुपये वो डाल दो। तो ये पूरी एंट्री हो गई आपकी कि भाई 4900 मैंने पे करे, जिसमें 50 रुपये इंटरेस्ट के थे वो मैंने कैलकुलेट करे, उसे मैंने इंटरेस्ट के खर्चे में डाला और बाकी मैंने ओन डिबेंचर खरीद लिया। तो ओन डिबेंचर अकाउंट आप देखेंगे तो वो देखो डेबिट हो रहा है, यहाँ भी डेबिट हो रहा है, लेजर में कहाँ लिखेंगे उसको? यहाँ लिखेंगे, और इंटरेस्ट भी डेबिट हो रहा है तो इंटरेस्ट भी डेबिट करेंगे। उसके बाद एंट्री क्या होगी? उसके बाद कुछ नहीं होगी, ये तो पीएनएल में चले जाएगा इंटरेस्ट, और ये जो ओन डिबेंचर आपने खरीदा है जो एसेट साइड में आ रहा है जिसका डेबिट बैलेंस है उसे आप कम कर देंगे। और कम कैसे करेंगे? अगर डेबिट बैलेंस को कम करना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा ना, और जो आपके डिबेंचर्स हैं उसे कैंसिल करना पड़ेगा डिबेंचर अकाउंट को। 4850 से होगा? नहीं सर, 4850 से नहीं होगा। 5,000 रुपीज़ के डिबेंचर कैंसिल हो रहे हैं। 5,000 की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स मैंने 4850 में खरीद लिए हैं, बाकी 150 रुपया जो है वो मेरा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है, क्रेडिट होगा, सॉरी, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर पूरा लिख लेना 150 रुपये। तो एंट्री मैच हो गई, 5,000 डेबिट हुए, 4850 मैंने खरीदे थे और 150 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया कैंसिलेशन पे। अब इसी चीज़ को लेजर की फॉर्म में लिखना है। 11th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है कि जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनता है। 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए और आप ये सोच रहे हैं यार ये यहाँ पर कैसे आ रहा है, तो इसका मतलब 11th क्लास के जो लेजर बनाने का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आपको क्लियर है तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि भाई 50,000 का बैलेंस आ रहा था, कुछ मैंने डिबेंचर्स खुद के खरीदे इतनी वैल्यू के,
5,000 की वैल्यू के इतने में खरीदे तो 150 रुपये मुझे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हो गया। फिर 1 अगस्त आ गया। अब 1 अगस्त जो है उससे पहले, 1 अगस्त से पहले 30 जून आएगा। सोच कर देखिए, 30 जून आएगा और 30 जून को आप 38 जून को आप 38 जून को जो आपके पास 45,000 रुपीज़ की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बच गए हैं, उस पर आप इंटरेस्ट देंगे। मतलब कि 6/12 कर लीजिए, 6 महीने का इंटरेस्ट आप देंगे। 45,000 पे 6% का इंटरेस्ट आप देंगे, क्योंकि आप 30 जून को इंटरेस्ट देते हैं और आपके पास 45,000 के ही जो है डिबेंचर्स बचे हुए हैं, तो 1350 का इंटरेस्ट आपका और बनेगा, उसे आप यहाँ डाल देंगे। $1350 इसको डाल देंगे। एंट्री मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 30 जून तक का काम। 30 जून के बाद आएगा 1 अगस्त। 1 अगस्त को आपने 100 डिबेंचर्स को फिर रिडीम किया है 100.25 पे। तो वर्किंग नोट डाल के यहाँ पे लिखिएगा, अपनी कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, वर्किंग नोट का वैसे वो पार्ट नहीं है, रफ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अलग से लिख दीजिएगा वर्किंग नोट कैलकुलेशंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ आंसर, और यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नहीं तो वर्किंग नोट का फेयर पार्ट भी बना सकते हो, और लेजर अकाउंट बनाकर अच्छी जगह छोड़कर उसके बाद वर्किंग नोट डाल के प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं आप कि भैया देखिए 10,000 रुपये का मैंने जो है डिबेंचर्स को खरीदा फेस वैल्यू वाले। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, तो 100 डिबेंचर्स मैंने खरीदा और 100.25 पे खरीदा। 100.25 पे खरीदा। कब खरीदा लिख लीजिए, 1 अगस्त को खरीदा। और आई थिंक इसके लिए तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 100,250 आएगा ये आंसर। सॉरी 100,025 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100,025 आएगा। तो ये आप देखेंगे इसमें कि इसमें कुछ इंटरेस्ट का पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 10,000 रुपीज़ में 30 जून को तो इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई थी, वो सभी पर हो गई थी। उसके बाद इन 10,000 को मैं खरीद रहा हूँ, तो सामने वाला पार्टी कह रहा है भाई 30 जून के बाद 1 अगस्त तक यानी जुलाई महीने का इंटरेस्ट मुझको दे। 30 जून के बाद जुलाई महीना बीता है, 1 अगस्त को तो खरीद ही रहा हूँ, तो 1 महीने का इंटरेस्ट मुझको दे। उसकी प्राइस मैंने इसमें इंक्लूड करी हुई है, इंटरेस्ट का पोर्शन मैंने इंक्लूड करा हुआ है, तो वो कितना है वो देखना पड़ेगा आपको। 0.06 600 रुपये डिवाइडेड बाय 12, ये आया 50 रुपये। 1 महीने का इंटरेस्ट है 50 रुपये, तो 50 रुपये को आप माइनस कर लीजिए 9975। तो ये आपने जो है डिबेंचर्स इतने में खरीदे हैं और ये आपका इंटरेस्ट का पोर्शन है 50 रुपये का। तो ये आपने बैंक से खरीदा 1 अगस्त को ओन डिबेंचर्स, कितने में खरीदा 9975 और डिबेंचर इंटरेस्ट भी आपने एक तरह से 1 अगस्त को दे दिया उस 10,000 पर बैंक से। फिर आपने इसको कैंसिल कर दिया, यानी डिबेंचर अकाउंट में डाल दिया 9975। तो ओन डिबेंचर का कोई रोल नहीं है, खरीदा और डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो डिबेंचर आपके कम हो जाएंगे इससे। ठीक है ना सर। ये 1 मार्च को किया होगा, अब आप ये 1 अगस्त को कर रही हैं एंट्री। क्या लिखूँ यहाँ पे, ओन डिबेंचर से आया 9975, ऐसे ही कुछ आएगा। जी हाँ, और करीब करीब 25 रुपये आपका हो गया प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने 10,000 की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स खरीदे, अब खरीद इतने में लिए तो बाकी तो प्रॉफिट हो गया ना, यहाँ से तो पूरा ही हटेगा। डिबेंचर अकाउंट में तो 10,000 की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर पूरे हटेंगे क्योंकि आपने वो खरीद लिए। खरीदे कम में है, इसके लिए यहाँ पर बैलेंस कम आ रहा है, तो बाकी बैलेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो ये भी हो गया। अब ये खरीदने के बाद 31 दिसंबर आने से पहले आपने जो है 2,500 यानी कि 25 आपने डिबेंचर खरीदे 98.50 पे। तो 25 खरीदे डिबेंचर्स आपने, मतलब 2500 रुपये की फेस वैल्यू के खरीदे, या 25 खरीदे 98.50 पे, तो 2462.5 में आपने खरीदे हैं। तो ओन डिबेंचर आपने खरीदे 15 दिसंबर को, बैंक से पैसा आया, बैंक में गया पैसा,
और 2462.5 में आपने ख़रीद लिए और 15 ही अगस्त को आपने ये डिबेंचर अकाउंट में डाल दिया 2462.5। 15 दिसंबर को, सॉरी, ओन डिबेंचर 2462.5। अब इस पे इंटरेस्ट भी बना होगा कुछ 2500 रुपये पर। तो 2500 पर जो इंटरेस्ट बना होगा वो हमने सामने वाले को अलग से दिया होगा, या तो प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है तो हटा कर देखेंगे, इंक्लूडेड नहीं है तो अलग से देना पड़ेगा। तो अलग से कितना दोगे आप? 6% पूरे साल का है। 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 15 दिन, तो 5.5 महीने नहीं हो गए। तो इसको आप अगर 5.5 महीनों से मल्टीप्लाई करें और 12 से डिवाइड करें तो 68.75 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपने दिया है। $68.75 का इंटरेस्ट आपने दिया है। तो इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट अकाउंट में डाल दीजिए, ठीक है ना। और एंड में जो पूरे इंटरेस्ट का टोटल होगा वो पीएनएल में चले जाएगा। तो पीएनएल में ऐसा नहीं होता कि एक एक एंट्री जाती है, पीएनएल में पूरे साल का टोटल जाता है। तो ये आपका 15 अगस्त को, 15 दिसंबर को आपने डाल दिया। जो भी इंटरेस्ट का टोटल है, और इवन 31 दिसंबर का भी आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, जो बैलेंस पोर्शन होगा वो सारा का सारा इंटरेस्ट जो है पीएनएल में चले जाएगा। डिबेंचर जो है उसमें आप देख सकते हैं कि ओन डिबेंचर आपने खरीद लिए, तो 2500 में से आप ये माइनस कर सकते हैं। ये 2462.5 रुपीज़ में आपने खरीदा, पर 2500 की फेस वैल्यू के थे ये डिबेंचर्स, तो करीब 37.5 रुपीज़ का आपको यहाँ भी जो है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हो गया। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन का भी अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो कि भाई पूरे साल में ये एंट्री हुई है, यहाँ पर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन क्वेश्चन में नहीं मांगा, आप बना सकते हो कि भाई पहला मुझे प्रॉफिट हुआ 150 रुपये का 1 मार्च को, तो 1 मार्च को जो है मुझे आया डिबेंचर अकाउंट से कितने का प्रॉफिट हुआ यार, दोबारा देख लो। उसके बाद जो है मुझे 1 अगस्त को प्रॉफिट हुआ 25 रुपये का, तो 1 अगस्त को मुझे प्रॉफिट हुआ 25 रुपये का। फिर मुझे 15 दिसंबर को प्रॉफिट हुआ 37.50 का, तो 15 दिसंबर को मुझे प्रॉफिट हुआ 37.50 का। अब ये जो टोटल आ गया ना, उसे आप यहाँ डाल दो पीएनएल में, बस ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है आपकी सारी एंट्रियाँ हैं, और इसी के साथ इसका बैलेंस अगर देखोगे तो बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर जगह नहीं है। वो कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये करीब 5000 है, फिर 10,000 है, 15,000, 15,000 और 2,500, 17,500 आप माइनस कर लीजिए। 50,000 की फेस वैल्यू है और 17,500 जो है माइनस कर लीजिए, तो 32,500 का इसका बैलेंस बचना चाहिए। $32,500 का बैलेंस बच रहा है। और डिबेंचर इंटरेस्ट की जहाँ तक बात है, उसमें 31 दिसंबर की एक और एंट्री बाकी है जो आप डालना आपको चाहिए 31 दिसंबर को। और वो क्या डालोगे आप? ये जो आपका 32,500 बच गए हैं, इसका 6 महीने का इंटरेस्ट डालना पड़ेगा 0.06, क्योंकि 30 जून को तो इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई है। 6 महीने का और डाल दीजिए आप 975 रुपीज़, और इसका टोटल पीएनएल में चले जाएगा। आप डालना चाहें तो पीएनएल में इसको डाल सकते हैं, डाला भी हुआ है पीएनएल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट हाफ का अलग बनाया, सेकेंड हाफ का अलग बनाया। आप इकट्ठे पूरे साल का बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट ईयर लिखा है ना, तो पूरे साल का बनाना है तो आप पूरे साल का बनाइए। हमने जो किया है वही यहाँ पर किया होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट 1350, 50 रुपीज़ 1350। फिर सेकेंड हाफ का डिबेंचर इंटरेस्ट आ रहा है 50 रुपये 68.75, 975। बस सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा है, हमने सुंदर हैंड राइटिंग में नहीं लिखा। कैलकुलेशंस इन्होंने यहाँ पर करके दिखा दी है, हमने वर्किंग नोट डालकर कैलकुलेशन अलग से कर ली है, ठीक है ना। अब चाहें तो यहाँ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बारी है डिबेंचर अकाउंट को मिलाने की, तो डिबेंचर अकाउंट को आप मिला लीजिए। ये 50,000 आ रहा है, तो 50,000 मैच हो गया। 50,000 4850 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आ रहा है 150 रुपया। ये फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ का बन गया
9975 9975, 25 रुपये 25 रुपये, 2462 2462.5, 37.5 37.5। बस एक छोटा सा आपको फ़र्क मिलेगा, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली जो है बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करी है, हमने पहले ओन डिबेंचर्स परचेज करे हैं, फिर ओन डिबेंचर से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ लिख भी रखा है अल्टरनेटिवली ओन डिबेंचर अकाउंट्स कैन बी डेबिटेड ऑन ओन परचेज एंड द सेम देन कैन बी नॉक्ड ऑफ अगेंस्ट द डिबेंचर अकाउंट ऑन कैंसलेशन। अल्टरनेटिव व्यू दे रखा है, हमने यही फॉलो करा है और हर जगह पर हम यही फॉलो करेंगे कि आप पहले खरीदें और ख़रीदने के बाद आप उसको एडजस्ट कर लें। तो ये जो क्वेश्चन है एक टिपिकल क्वेश्चन था जिसमें कि आप ओपन मार्केट से अपनी डिबेंचर खरीदते हैं और खरीद कर पेमेंट करते हैं। जो प्राइस आप पे कर रहे हैं खरीदने की वो फेस वैल्यू से ऊपर नीचे हो सकती है, जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड हो सकता है। अगर इंक्लूडेड है तो हटाकर देखें कि कितना पोर्शन आपने इंटरेस्ट के लिए दिया है, तो वो आपका इंटरेस्ट का खर्चा होगा और बाकी आपने डिबेंचर के लिए पेमेंट करी होगी। और अगर आपने इंटरेस्ट के लिए पेमेंट करी नहीं है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस गिवन है जो आपने पे करके डिबेंचर खरीद लिए, तो आप इंटरेस्ट तो फिर भी अलग से देंगे। जितना पीरियड बीत गया है लास्ट इंटरेस्ट की डेट से और आप खरीद रहे हैं सामने वाली पार्टी से, तो उसको इंटरेस्ट की पेमेंट तो जाएगी। अब प्राइस में इंक्लूडेड है तो ठीक है, नहीं है तो अलग से दे दो, है ना। और फिर जो आपने जितने में खरीदा है और जितने की वैल्यू का खरीदा है, अगर उसमें डिफरेंस है तो प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा आपको ऑन कैंसिलेशन, और वो आप कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे आपके डिबेंचर कम होंगे और जो डिबेंचर की 6 महीने की इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री है वो तो आप करते ही रहेंगे बैलेंस डिबेंचर्स पे, और ऐसे कर कर आपका पूरा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट हो गया है। मतलब उसका एक क्वेश्चन भी हो गया और वैसे कॉन्सेप्ट तो सारे ही हो गए हैं। इसके बाद जो है इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ रही है। इसमें यहाँ लिखते हैं कि फॉलोइंग बैलेंसेस गिवन है कंपनी की बुक्स में, और ये एक अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, एचएफसी नहीं है। यानी कि ऐसी अनलिस्टेड कंपनी है जिसको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होता है, जिसको इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है 15%। यहाँ पर ये लिखते हैं कि 6% मॉर्गेज 10,000 डिबेंचर 100 रुपये वाले आ रहे हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 50,000 रुपये के पैसे भी आ रहे हैं। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 होते हैं 10 लाख, और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कितने हैं 50,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट भी आ रही है शेड्यूल्ड बैंक में जो बिल्कुल फ्री है फ्रॉम एनी चार्ज, वो है 1.5 लाख। 4% का इस पर इंटरेस्ट भी मिलता है 31 दिसंबर को हर साल। बैंक बैलेंस आ रहा है 9 लाख रुपए का, बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स में है वो आप 31 दिसंबर को पे करते हैं, ठीक है। February 28 को इन्वेस्टमेंट्स को आपने बेचा और डिबेंचर जो है आपने 101 रुपये में रिडीम कर दिए। 100 रुपये वाला डिबेंचर 101 में रिडीम कर दिया, टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट। 2 महीने का इंटरेस्ट अलग से दिया। इंटरेस्ट आपको हमेशा देना ही होता है। ओपन मार्केट से खरीदेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को देंगे जिससे खरीद रहे हैं। डायरेक्टली जिसके पास डिबेंचर है उसको पेमेंट करके डिबेंचर कैंसिल करेंगे कि भाई ले अपनी रीपेमेंट ले ले, टाइम पीरियड पूरा हो गया है। तो क्या करेंगे आप, तो भी उसको जितना पीरियड बीत चुका है उसका इंटरेस्ट देंगे। तो 31 दिसंबर तो जा चुका है, उसको आपने इंटरेस्ट दिया होगा। उसके बाद जो 28 फरवरी आ रही है तो 2 महीने का इंटरेस्ट आपको और देना पड़ेगा। आपको जो है लेजर अकाउंट बनाने हैं एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन्स, इग्नोर टैक्सेशन। तो जितने अकाउंट बन सकते हैं वो आपको बनाने हैं, यानी कि डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर का इंटरेस्ट अकाउंट, और आप इसकी रीपेमेंट करें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितने भी अकाउंट है वो आपको अकाउंट बनाने हैं और जर्नल एंट्री पास करनी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखाता हूँ और फिर यहाँ जो बुक में लेजर्स बने हुए हैं उसे हम लेजर से मैच करेंगे, तो हमारी जो है दोनों चीज़ें चेक हो जाएगी। आपको जो है बुक में जर्नल एंट्री पास करके नहीं दिखाई हुई है, तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। मैं आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखाऊंगा, और जो जर्नल में डेबिट हुआ है वो डेबिट में आ रहा होगा, जो क्रेडिट हुआ है वो क्रेडिट में आ रहा होगा, और वो सारा लेजर में आपने डाल दिया होगा। बस यही है और कुछ नहीं है। तो नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए लास्ट ईयर तो पूरा हो गया, इंटरेस्ट जो है 31 दिसंबर को पे करा जा चुका है, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया कि रिडेम्पशन करने से पहले आपको एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की। अगर इस पर अप्लाई करता है तो इस पर करता है, ब्रैकेट में लिखा है अनलिस्टेड कंपनी है और ये सब नहीं है, बैंकिंग, एनबीएफसी, एचएफसी वगैरह नहीं है। तो जो भी डिबेंचर आप रिडीम कर रहे हैं उसका 10% आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डालना होता है।
50,000 ऑलरेडी डला हुआ है, तो बाकी का 50,000 डाल लीजिए। तो 50,000 पहले से था, 50,000 और डाल दिया, अब इसका बैलेंस 1,00,000 रुपये हो गया है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का। साथ ही में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, जो कि 15% मिनिमम होनी चाहिए, और 10 लाख का 15% यहाँ पर है भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटरेस्ट भी 31 दिसंबर को रिसीव होता है, तो वो रिसीव हो गया होगा। जब बेचेंगे तो डेफिनेटली बेचने पर भी इंटरेस्ट 2 महीने का बनेगा, अगर उसकी एंट्री पास करनी तो करेंगे, नहीं तो जब वो रिसीव होगा तब वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। जब बैंक वाले आपको इंटरेस्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री पास हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है इसमें, आप अपने ओन डिबेंचर परचेज नहीं कर रहे हो इसमें, आप डायरेक्टली जिनके डिबेंचर हैं उनको आप बस पे कर रहे हो कि भाई ले लो अपना पैसा और छुट्टी करो। तो जब आप ऐसा करते हैं तो उस केस में आपको क्या करना होता है, ये जो आपका डिबेंचर है 6% डिबेंचर अकाउंट आ रहा है 10 लाख रुपए, तो उस केस में ये जो 6% डिबेंचर अकाउंट आ रहा है 10 लाख रुपीज़, इसे आप डिबेंचर होल्डर को देंगे। और साथ में डिबेंचर होल्डर को देखा जाए तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना भैया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो बनता है 2 महीने का वो भी मिलेगा, तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना इंटरेस्ट है। 6% 10 लाख पे, तो 10 लाख पे 6% यह आया पूरे साल का। हमें चाहिए 2 महीने का, तो 12 से डिवाइड कर दो तो 1 महीने का आ गया, तो 2 महीने का बनेगा 10,000। तो 10,000 आप जो हैं डिबेंचर होल्डर को 10,000 का आप इंटरेस्ट भी देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट और बात है कि आप डिबेंचर्स को जो हैं आप 101 रुपये में दे रहे हैं, तो 1 रुपये को मल्टीप्लाई करो 10,000 से, तो 10,000 का आप कहीं ना कहीं प्रीमियम भी दे रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी तो डेबिट होगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मतलब आप 10,000 डिबेंचर्स को 100 रुपये की फेस वैल्यू तो रिडीम कर ही रहे हैं, 1 रुपया इन 10,000 डिबेंचर्स पर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा क्या चीज़ है? प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो 10,000 और डेबिट होगा, और डिबेंचर होल्डर को यहाँ पर एक तरह से 10,10,000 रुपीज़ मिलेंगे, प्लस 10,000 इंटरेस्ट के भी उन्हें दे देंगे, या इंटरेस्ट के डिबेंचर होल्डर को क्या देने, सीधा ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब इंटरेस्ट तो अलग से पे कर ही दो और बाकी जो उनका रिडेम्पशन होना है वो भी पे कर दो, ठीक है ना। अब पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट करने के लिए आप डिबेंचर होल्डर को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे। बट ये पेमेंट करने से पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो क्या है? ये पेमेंट करने से पहले आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो ये एंट्री नंबर 5th हो जाएगी, और 4th नंबर की एंट्री होगी कि बैंक में आपको पैसा मिल जाएगा आपकी 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट का, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट या DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो भी अकाउंट का नाम है डाल दीजिए। वो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट बेचकर बैंक में पैसा रिलाइज कर लेंगे। हालांकि आपको देना तो 10,10,000 रुपीज़ है, तो 1.5 लाख से क्या ही होगा, बट फिर भी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसे बेचकर अपना बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ा लेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो 9 लाख रुपये इनके पास पड़े हुए हैं, तो 1.5 लाख और आ जाएंगे, तो 10.5 लाख रुपये आ जाएंगे, जिससे कि आप आराम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। और एक बार पेमेंट हो गई तो जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस पड़ा हुआ है 1 लाख रुपये का, उसे आप जनरल रिजर्व में वापस से डाल देंगे। तो आपने टेम्पररी बनाया कि भैया आपने जो है फ्री रिजर्व को रिस्ट्रिक्ट करा जब तक रिडीम नहीं होते, रिडीम होने के बाद फिर फ्री कर दिया, तो ये ऐसे किया गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे इनकी एंट्री पास करने का देखेंगे तो 6% मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट में देखेंगे कि 10 लाख रुपए का बैलेंस आ रहा है, इसको आपने पूरा पेमेंट करने के लिए डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में डाल दिया और ये खत्म हो गया। फिर जो है आप देख रहे हैं कि क्योंकि 101 रुपये में जो है आप रिडीम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिबेंचर होल्डर अकाउंट, देखिएगा यहाँ पे डिबेंचर होल्डर अकाउंट जो एंट्री पास करिए वो ये अकाउंट में दिखाना है। आपने लेजर बनाया है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का, तो आपने लेजर बनाया है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का। ये देखिए ये 10,000 है जी, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर लिखेंगे। और कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा? डिबेंचर होल्डर। देखो ना 10 लाख डिबेंचर होल्डर में गया, प्रीमियम का पैसा भी डिबेंचर होल्डर को गया। तो जब आप लेजर बनाते हैं तो उस लेजर में
प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे 10,000 डाल दो, और कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट कौन सा इंपैक्ट हो रहा है उसका नाम आ जाता है टू, एंट्री डाल दी आपने, एंट्री टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर वही लिख दिया आपने, जर्नल एंट्री को यहाँ लिख दिया, अलग अलग अकाउंट में लिख दिया, और अल्टीमेटली आपका लॉस है तो पीएनएल में चले जाएगा। दूसरा है आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट जिसका 1.5 लाख का बैलेंस है, सॉरी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको डीआरआर पढ़ें, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट जिसका 1.5 लाख का बैलेंस है, उसे आप बेच देंगे। जो मैंने यहाँ पर बेचा है देखो आप, डीआरआर इन्वेस्टमेंट, ये देखो इससे पहले ये वाली एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, यहाँ पर देखेंगे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो क्रेडिट में लिख दिया। कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है, बैंक अकाउंट, तो बैंक लिख दिया, बाय बैंक, मतलब इसी एंट्री को आपने लिख दिया, एक इंपैक्ट यहाँ और दूसरा इंपैक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा, तो हर एंट्री के 2 इंपैक्ट जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूँ, तो इस अकाउंट में क्या क्या एंट्री हुई है वो मैं डाल रहा हूँ कि भैया इस अकाउंट में जो है 1.5 लाख का बैंक में पैसा गया है, इसको मैंने बेच दिया, तो इसका डेबिट बैलेंस आ रहा था, इसे मैंने क्रेडिट कर दिया, बेच दिया, और बैंक में पैसा चले गया, तो बाय बैंक। इसके बाद डिबेंचर का इंटरेस्ट अकाउंट भी है जो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ये पहले बनाया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक अकाउंट, देख सकते हैं ना आप, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक अकाउंट। राइटिंग तो मेरी ऐसी है, तो राइटिंग को तो बिल्कुल मत लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लीजिएगा आप, क्योंकि राइटिंग पैड पर मैं नहीं लिख पाता, मैं कॉपी पे लिख पाता हूँ, और कॉपी के लिए कॉपी पे लिखूंगा तो फिर मैं डिजिटली कैसे पढ़ाऊंगा, फिर मैं पीडीएफ में लिख सकता हूँ, बट पीडीएफ में लिखना ही नहीं मेरे को, क्योंकि आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये आपका जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट का खर्चा बुक कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बुक कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ का, ये डेबिट हो रहा है, तो इसका जब लेजर अकाउंट बनेगा तो उसके डेबिट साइड पर ही आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, तो उसके डेबिट साइड पर ही आप लिखेंगे डेबिट हो रहा है भैया 10,000 से, ये देखिए आप। और दूसरा अकाउंट कौन सा इंपैक्ट हो रहा होगा, बैंक, तो आपने लिख दिया टू बैंक अकाउंट 10,000, मतलब ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपने उठाकर लेजर में यहाँ पे डाल दी है, रिकॉर्ड कर लिया, मतलब इससे जुड़ी हुई सभी तमाम ट्रांजैक्शन पूरे साल की आपने एक जगह लिख ली है, तो जर्नल एंट्री भी हुई है, कॉरेस्पॉन्डिंगली हर अकाउंट में पूरे साल में जो ट्रांजैक्शन हुई है जर्नल एंट्री में, वो सारी छंट कर यहाँ पर भी आ गई है हर अकाउंट में, और जो भी पूरे साल का होगा वो आप पीएनएल में डाल देंगे। साथ में इन्होंने बैंक अकाउंट भी बना दिया जिसका 9 लाख का बैलेंस था, 1,000 रुपये का इंटरेस्ट, हाँ 1,000 रुपये का इंटरेस्ट, वो जो आपने इन्वेस्टमेंट बेची 1.5 लाख रुपए की, उसका 4% पर जो है इंटरेस्ट बनेगा ना 2 महीने का, तो वो भी तो कैलकुलेट करना था। मैंने कहा चलो वो जब रिसीव होगा तब कर लेंगे, इन्होंने दिखाया रिसीव हो ही गया, और हो जाता है, अब इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो तुरंत भी इंटरेस्ट जो है वो दे देते हैं, तो 4% जो है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया 1 महीने का, तो 2 महीने का 1,000 रुपये बनेगा, और इसकी भी एंट्री हो जाएगी कि आपके बैंक में जो है 1,000 रुपये आ रहे हैं और आप क्रेडिट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट, तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट लिख लीजिएगा अकाउंट के नाम में, सिंपल इन्वेस्टमेंट मत लिखिएगा। डिबेंचर होल्डर को आपने 10,10,000 पे कर दिए, आप यहाँ देख सकते हैं, बैंक अकाउंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,10,000, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दिया, दूसरा कौन सा अकाउंट है, डिबेंचर होल्डर, तो वो यहाँ लिख दिया। सिमिलरली जो है इन्वेस्टमेंट बेची आपने, तो इन्वेस्टमेंट बेचने से बैंक बढ़ गया, डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करा, वो बैंक से पे कर दिया 10,000, तो बैंक कम हो गया, कम होएगा तो क्रेडिट होगा, और अल्टीमेटली इसका क्रेडिट बैलेंस इतना बच गया है। सिमिलरली डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट भी यहाँ बनाया हुआ है जिसका 50,000 को ओपनिंग आ रहा था, हमने जो है करीब करीब आप यहाँ कह सकते हो हमने 50,000 रुपीज़ का और क्रिएट कर लिया। इसकी एंट्री मैंने करके दिखाई थी आपको, सबसे पहली एंट्री करी थी पीएनएल डेबिट टू डीआरआर, वही एंट्री यहाँ आ रही है कि हमने इस रिजर्व को बढ़ा लिया, और रिडेम्पशन होने के बाद 28 फरवरी को रिडेम्पशन होने के बाद हमने इसको जनरल रिजर्व में डाल दिया, और जनरल रिजर्व वाली एंट्री मैंने यहाँ करके दिखाई है, ये देखो आप यहाँ पे डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो ये आपकी हो गई इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो यहाँ पूछा है जितने अकाउंट बना सकते हो बनाओ, तो आपने सभी अकाउंट बना दिए,
राइट अप कंसर्न लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन्स। तो बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए बोला नहीं है, बट फिर भी बैंक अकाउंट तो बनाकर दिखाई दिया इन्होंने, ठीक है ना। अब लेजर अकाउंट समझ में आता है तो कुछ नहीं है, कितना बैलेंस आ रहा है ब्रॉट डाउन होता है, कोई ट्रांजैक्शन हुई कम हुआ इसका बैलेंस तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री आ जाएगी कम होने की, और बच जाएगा तो कैरी डाउन हो जाएगा। यही हर अकाउंट की कहानी है और कुछ नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आ रही है।